तुम्हारे पति के मित्र तो द्वारकाधीश है ना, तुम अपने पति से कह दो द्वारकाधीश के पास चली जाए, वो इतना तो दे ही देंगे कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तुरंत सुशीला चरणों में गिर पड़ी, महाराज आपको कैसे जानकारी कि हमारे पति के मित्र द्वारकाधीश है? बोले देवी तुम्हारे पति मैं और द्वारकाधीश तीनों एक साथ गुरु आश्रम में संदीप ने यहाँ पढ़ते थे। तुम्हारे पति यहाँ आ गए, मैं अपने गांव चला गया और द्वारकाधीश द्वारका चले गए। मुझे एक बात की जानकारी है। तुरंत चरणों में गिर पड़ी सुशीला, महाराज बड़ी अच्छी बात आज आपने मुझे बताई। आज मैं अपने पति से विनती करूंगा। साक्षात भगवान के अंतर्ध्यान होकर चले गए। जैसे आज सुदामा जी आए, पुराण कथा सुना करके आए, सुशीला दौड़ी दौड़ी गई पति के पास में देखा कि आज भी किसी भगवान के भक्त ने 1 रुपया की जरूरत नहीं चढ़ाई, आज भी किसी ने एक अनाज का दाना नहीं चढ़ाया। तुरंत सुशीला ने देखा, देख करके अंदर पहुंची। अंदर बच्चे चिल्लाते मम्मी भूख लगी, माँ जी भूख लगी। सुशीला जल पिलवा देती, लो जल पी लो बेटा। पिताजी को आज तो कोई ना कोई भगवान का भक्त कुछ ना कुछ जरूरत कर ही देगा, तुम्हें मिलेगा। इस प्रकार समझा देती। जल पी करके बच्चे कब तक चुप रहते। तुरंत सुशीला सुदामा के चरणों में गिर पड़ी। सुदामा ने कहा क्या बात है देवी, क्या बात है देवी? सुशीला कहती है स्वामी आपसे मैं एक बात निवेदन करना चाहती हूँ। बोलो क्या करना चाहती, क्या करना चाहती हो? बोले स्वामी मैंने सुना है आपके मित्र द्वारकानाथ है। वाह कितनी पुरानी बात याद दिलाई देवी, वो मेरे मित्र नहीं लंगोटिया यार। तो सुशीला कहती स्वामी कभी आपका जाने का मन नहीं होता अपने मित्र के पास? सुदामा कहते देवी संसार में ऐसा कौन होगा जिसका मन भगवान के पास को जाने को ना कहे, लेकिन भगवान के घर मित्र के घर खाली हाथ जाया नहीं जाता। 4-5 दिन से हमारे बच्चों को अनाज का दाना नहीं, रोटी का टुकड़ा नहीं, आटा एक चुटकी भर नहीं, और अगर मित्र के यहाँ जाऊं खाली हाथ जाया नहीं जाता। कैसे जाऊं? मुझे तो जब जाना होता है मन से चला जाता हूँ और मन से मिलकर वापस आ जाता हूँ। सुशीला बोली तब तो कल्याण हो गया, जब आप मन से मिलाते हो कल्याण हो गया। लेकिन सुशीला चरणों में गिर पड़ती है और चरणों में गिरकर अपने स्वामी से विनय कर रही। क्या विनय कर रही थी? पिया तुम जाओ द्वारिका धाम, पिया तुम जाओ द्वारिका धाम, पिया तुम जाओ द्वारिका धाम। सुना है सखा तुम्हारे श्याम, सुना है सखा तुम्हारे श्याम, सुना है सखा तुम्हारे श्याम। धरे ना दानो एक कुछ नाम, मत करो रे किस्मत करो रे, कितना से मोड़ मोड़ा भूखे रो रे। परिरानी है छाई रानी है,
जो कि अपने पति से भगवान के पास जाने को कहे, जो कि पति को कहे स्वामी यहाँ बैठे बैठे ताश खेल रहे, बैठे बैठे ताश खेले, चौपड़ खेल रहे, अरे गांव में भागवत कथा चली स्वामी, आप ताश बंद करो और भगवान की कथा में जाओ। ऐसी पत्नी सबको दे भगवान। देखिए पिया तुम जाओ द्वारिका धाम, पिया तुम जाओ द्वारिका धाम, पिया तुम जाओ द्वारिका धाम। सुना है सखा तुम्हारे श्याम, सुना है सखा तुम्हारे श्याम, सुना है सखा तुम्हारे श्याम। घरे ना दानो एक दाम, घरे ना दानो एक दाम, घरे ना दानो एक दाम। हम किस्मत खोरो रहे, हम किस्मत खोरो रहे। तीन दिन से मोड़ी मोड़ा अपने भूखे रो रहे। बड़ी है रानी है, छाई की रानी है, बड़ी है रानी है, छाई रानी है। कहती स्वामी नींद लगत नैया स्वामी जू उन्हें भूकन के मारे। नींद आउत नैया स्वामी जू उन्हें भूकन के मारे। माजी माजी भूख लगी बे रो रो असुआ। माजी माजी भूख लगी बे रो रो असुआ ढारे। माजी माजी भूख लगी बे रो रो असुआ ढारे। कहती स्वामी उनको दीनानाथ है ना, उनको दीनानाथ है ना, उनको दीनानाथ है ना। भजत है जिनको जगत तमाम, भजत है जिनको जगत तमाम, भजत है जिनको जगत तमाम। के साधु संत तो आठैयाम, साधु संत तो आठैयाम, साधु संत तो आठैयाम। काय दिन फिरता खो रहे, काय दिन फिरता खो रहे। तीन दिन से मोड़ी मोड़ा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। दर्शन करने को चले, छोड़ के जाओ पूरे काम, छोड़ के जाओ पूरे काम, छोड़ के जाओ पूरे काम। न देखो वर्षा सर्दी धाम, न देखो वर्षा सर्दी धाम, न देखो वर्षा सर्दी धाम। लिखो ना किस्मत में आराम, लिखो ना किस्मत में आराम, लिखो ना किस्मत में आराम। नवरंग भर मंगल हो रहे, नवरंग भर मंगल हो रहे। तीन दिन से मोड़ी मोड़ा अपने भूखे रो रहे। बड़ी है रानी है, छाई रानी है, बड़ी है रानी है, छाई रानी है। बड़ी है रानी है, छाई रानी। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सुशीला कहती स्वामी आप हमसे मांगना कुछ पर, आप केवल दर्शन करने को चले जाओ। सुदामा कहते रट लगा देती जाओ जाओ द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। मित्र के घर खाली हाथ जाया नहीं जाता, क्या लेकर के जाएं?
सुशीला कहती स्वामी आप तैयारी कीजिए, मैं ले जाने की व्यवस्था में लाती हूँ। बंधुओं, जो सुशीला आज तक अपने पेट के मांगने के लिए गांव में नहीं गई, जो सुशीला अपने बच्चों के पेट के लिए गांव में मांगने किसी के द्वार पर नहीं गई, अगर भगवान के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता तो आज सुशीला गांव में मांगने चली जाती। 5 घरों में गई, एक घर से 1 मुट्ठी चावल मांगे, केवल एक घर से 1 मुट्ठी और 5 घरों से केवल 5 मुट्ठी चावल। ये 5 घरों से क्यों मांगे? अगर एक घर में जाकर कह देती सुशीला तो एक घर से 5 बोरी चावल मिल जाते। जब एक घर से मिल जाते तो 5 घरों में क्यों गई? बंधुओं, जब हम 5 घरों की कोई वस्तु एकत्रित करेंगे तो 5 प्रकार की होगी। तुम अगर 5 घरों का भोजन इकट्ठा करो, पहचान करने वाली छाप देगी कि 5 घरों का भोजन है। अगर 5 घरों की रोटियां इकट्ठी करो, पहचान करने वाले छाप देंगे कि ये तुम्हारी रोटियां 5 घरों की है। किसी की रोटी बड़ी बड़ी, किसी की रोटी छोटी छोटी, किसी की रोटी मोटी मोटी, किसी की रोटी मोटे आटे की, किसी की रोटी महीन आटे की, किसी की रोटी बिना चने आटे की, किसी की रोटी अधूरी, किसी की रोटी टेढ़ी मेढ़ी। पहचान करने वाले बता देंगे कि ये रोटियां 5 घरों की है। 5 घरों से मिर्चा लाने का मतलब 5 घरों के चावल मैं लाऊंगी तो 5 प्रकार के होंगे। कोई टूटा होगा, कोई फूटा होगा, कोई पीला होगा, कोई लाल होगा, और 5 प्रकार के चावल होंगे। तो हमारे द्वारकाधीश प्रभु को समझ ही लगेगा कि सुदामा के घर में तो घर की चावल है, इसलिए 5 घरों से लाई। अब बंधु को 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल लाई और 5 मुट्ठी चावल लाई, लेकिन घर में एक बालिश कपड़ा उन चावलों को बांधने के लिए साबुत नहीं। ऐसी गरीबी है। कई लोग कहते सुदामा बड़े दरिद्री, 1 लखपति करोड़पति को तुम दरिद्री कह सकते हो, पर सुदामा को दरिद्री नहीं कह सकते, क्योंकि सुदामा के मन में संतोष है, और जिसके मन में संतोष है उसको आप दरिद्री नहीं कह सकते। दरिद्री कौन है? जिसके मन में संतोषी नहीं है वो। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर। सुदामा को आप दरिद्री नहीं कह सकते। बड़े बड़े पैसे वाले के अगर उनके पास 500 क्विंटल फसल होती है, 1000 की आशा करेंगे, 1000 हो जाएगी 1500 की आशा करेंगे, उनके मन की तृप्ति कभी नहीं होगी। उनको आप कह सकते हैं दरिद्री है, लेकिन जिसके मन में संतोषी है उसे आप गरीब कर सकते हैं, उसे दरिद्री नहीं कह सकते। सुदामा की दरिद्री नहीं है, सुदामा जी है गरीब। बंधुओं, एक फटा पुराना मेला कुचेला कपड़ा कई जगह से सिला है, कई उसमें गठाने पड़ी, कई उसमें छेद है, कई जगह सुई धागे से सिला। पुराना कपड़ा टूनर किया, 4 नंबर किया और 4 नंबर कपड़ा करके वो कपड़ा सुशीला लाई और ला करके उन चावलों को उसमें रखा। जैसे चावल मारने लगी, चावलों को बांधने लगी, सुशीला के मन में बात आई, ऐसा कि हमारे द्वारकाधीश प्रभु समझ नहीं पाए कि ये चावल कितने घर के हैं, ऐसा भी के समझ नहीं पाए। इसलिए सुशीला ने विचार किया कि इसमें मुझे एक कागज पर 1 लाइन लिखकर और डाल देने दो। एक कागज लिया और कागज पर सुशीला क्या लाइन लिख रही, देखिए आप, लिख रही, 1 मास 2 पक्ष में तो एकादशी होए,
मोरे खरे करुणायतन नित्य एकादशी हो। और तो महीने में 2 बार एकादशी होती प्रभु, लेकिन इस गरीब के यहाँ महीने भर एकादशी रहती है। ये लाइन लिखी, चावलों में डाली, अब पोटली सुदामा को दी, तो सुदामा जी पोटली लेकर चलते हैं। कैसे चले? द्वारका को सुदामा जी जाने लगे, द्वारका को सुदामा जी जाने लगे, द्वारका को सुदामा जी जाने लगे। द्वारका को सुदामा जी जाने लगे, द्वारका को सुदामा जी जाने लगे, द्वारका को सुदामा जी जाने लगे। गोविंद 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 गाने लगे, गोविंद 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 गाने लगे, गोविंद 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 गाने लगे। कैसे है सुदामा जी? है फूटा सा लोटा टूटी छड़ी, है फूटा सा लोटा टूटी छड़ी, है फूटा सा लोटा टूटी छड़ी। पोटली चावलों की पोटली काखरी में पोटली काखरी में दबाने लगे। जय हो द्वारका को सुदामा जी जाने लगे, द्वारका को सुदामा जी जाने लगे, द्वारका को सुदामा जी जाने लगे। गोविंद 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 गाने लगे। द्वारका को सुदामा जी जाने लगे, द्वारका को सुदामा जी जाने लगे, द्वारका को सुदामा जी जाने लगे। गोविंद 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 गाने लगे, गोविंद गोविंद गाने लगे, द्वारका को सुदामा जी जाने लगे। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा जी चल दिए,
कोई एक धोती है केवल सुदामा जी के ऊपर, कई जगह फटी है, कई जगह सुई धागे से सिली है, कई उसमें छेद है, कई उसमें गठाने लगी, और एक धोती को आधी पहने हैं आधी ओढ़ी है। हाथ में फूटा सा लोटा, उधड़ी सी रस्सी, टूटी सी छड़ी, और कांख में चावल की पोटली दबाई, और गोविंद गोविंद गाते हुए चली। चलते 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 जाना द्वारका पहुंच गए काशी। काशी और काशी में जगह लोगों से पूछा क्यों भाई ये कौन सी नगरी? लोगों ने कहा महाराज ये हमारी काशी। क्यों महाराज आपको कहाँ जाना? बोले भैया जी मुझे जाना द्वारका। बोले महाराज आप बहुत आगे रास्ते पर निकल आए, आपको पुनः लौट कर जाना पड़ेगा द्वारका के लिए। भाई कंगाली में आटा गीला, कंगाली में आटा गीला। पुनः सुदामा जी लौट करके आते हैं। चलते चलते क्या दोपहरी क्या शाम क्या चंगा, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, प्यास लगती, लोटा डोल पास में है, कुएं से जल निकाल कर पी लेते और चलते 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 बंदी को एक समस्या खड़ी हो गई। एक विशाल नदी पड़ गई और नदी में जल इतना ज्यादा है कि नदी को पार करना मुश्किल का काम है। सुदामा ने सोचा कि ये नदी हम ऐसे पार नहीं कर पाएंगे, चलो और कोई रहेगा आ जाएगा निकलने वाला, उसके साथ नदी को पार करेंगे। इंतजार करने के लिए बैठ गए। बैठे बैठे घंटे 2 घंटे निकल गए, कोई राहगीर आया नहीं। अब सुदामा ने सोचा क्या होगा, कैसे पार करेंगे। इतने में सुना कि नदी में से किसी केवट की आवाज आ रही है, कोई पार जाने वाला है कोई। सुदामा ने सुना, खड़े हो गए, भैया जी हम चलेंगे हम चलेंगे, आ जाओ। झड़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे पानी की सतह तक पहुंचे। देखा कि बूढ़ा पुराना केवट नाव जल में डाले, आओ। धीरे धीरे छड़ी का सहारा लेकर बंद को नाव में बैठ जाते हैं, और नाव में बैठकर सुदामा जी केवट नाव चलाता है। केवट ने नाव को 4 कदम आगे बढ़ाया, केवट 4 कदम आगे बढ़ाया, और केवट ने किराया मांग लिया। किराया दो। सुदामा जी कहते भैया किराया तो हम नहीं, किराया बिना किराए के आगे बैठ गए, बिना किराए के चले आए, बिना किराए के पार करने को। सुदामा जी कहते भैया केवट तुम बिना किराया के पार करोगे नहीं, तो भैया केवट एक काम करो, हमें वापस कर। देखिए अब गरीबी में कोई साथ नहीं देता, हमें वापस कर दो। केवट ने नाव को मोड़ा और नाव को मोड़ कर किनारे पर ले आए। लो आ जाते बिना पैसे के, बिना किराए के पार होने के लिए। सुदामा जी नाव से नीचे हो जाते, बैठ जाते, कहते बारे कन्हैया तूने मुझे इतना नहीं दिया कि मैं इस केवट को किराया दे देता, किराया दे देता। केवट ने कहा बैठो, यहाँ बैठे बैठे तो क्या करोगे, बिना किराए के पार कर दे, चलो बैठो। क्या सम्मान क्या अपमान। पुनः सुदामा जी छड़ी का सहारा लेकर नाव में विराजमान हो गए, और नाव में विराजमान हो गए। अब केवट नाव चलाता है तो केवट की नजर है सुदामा के मुख पर, सुदामा के मुख पर। सुदामा कहते क्यों भैया केवट मुझे क्यों देख रहे? बोले महाराज आपको जाना कहाँ है? बोले केवट वो द्वारका के राजा है ना, द्वारकाधीश। हाँ हाँ बोल वो केवट हमारे बचपन के सखा है। केवट कहता महाराज फिर से गई तो फिर से कहना तुम्हारे सखा छपरा, तूने जिंदगी में नाव चलाई थी क्या जाने, हमारे प्रभु के मित्र हम जैसे गरीब होते हैं। केवट कहता महाराज विराजी रही हो तुम्हारी जय हो जा, तुम्हारे सखा द्वारका की हंसी करता है। सुदामा जी केवट को डांटते जाते, और जैसे किनारा आया केवट ने कहा महाराज किनारा आ गया। धीरे से सुदामा नीचे हो जाते। सुदामा जी कहते भैया केवट
अभी द्वारका कितनी दूरी पर है? बोले महाराज आपको चलते चलते कितना समय हो गया? बोले केवल मुझे चलते चलते 3 महीने बीत गए। महाराज आपके शरीर को देख करके लगता है कि आपको 3 महीने का समय और लगेगा। सुदामा जी चल देते हैं। एक केवट कौन है? कोई नाव चलाने वाला मल्लाह नहीं है, कोई लेखवार नहीं है। हमारे प्रभु ने सोचा हमारा मित्र सुदामा उससे मिलने को आ रहा है और उसको नदी बाधा बन गई, तो हमारे प्रभु अपने मित्र को नदी पार कराने के लिए केवट बन के नाव लेके आए। केवट बन के नाव लेके आ गए। परमात्मा को पकड़ के तो देखो, जब हम परमात्मा को पकड़ लेते हैं तो परमात्मा हमारे संग हमेशा रहता है। जहां भी संकट आएगा परमात्मा तुरंत उसको दूर कर देता है। चलते 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 पांव थक गए, एक जगह नीचे बैठ गए और दोनों हाथों से अपने पैरों को दबाने लगे। सुदामा जो आधी धोती ओढ़ेंगे, आधी धोती में से एक छोर नीचे जमीन में बिछाया, एक मिट्टी का ढेला उठाया, मिट्टी का ढेला का बनाया तकिया और वही लड़क गए, एक छोर को ऊपर से डाल दिया। कहते हैं कन्हैया हमारे चलते चलते पांव टूट गए, तू तो ना जाने कहां से कहां आ गया रे, मुझे तुझसे कुछ चाहिए नहीं। वो तो डुकरिया की वाली द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, रात दिन द्वारका जाओ, मुझे तुझसे चाहिए कुछ नहीं, केवल दर्शन करने के लिए आता हूँ। अब तेरी गरज पड़े मुझे निभा जा, और नहीं तो ये सुदामा यहीं से वापस हो जाएगा, लौट जाएगा। इतनी सोचते सोचते सुदामा को नींद लग जाती है और जैसे नींद लगी 2-4-5 मिनट के बाद सुदामा की नींद खुलती है। बड़े बड़े ऊंचे महल, प्रासाद, बड़ी सुंदर नगरी। सुदामा को अरे ये नगरी कौन? नगरी कौन? तब देखिए आप सुदामा विचार करते हैं कौन सी नगरी आए, कौन सी नगरी आए है इतनी प्यारी, कौन सी नगरी आए